हम इस वक्त कश्मीर के कुपवारा में एलओसी के ठीक नजदीक है और यहां पर लगातार जो शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उसके बाद घरों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। मैं चाहूंगा कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए किस तरीके से यहां पर घरों को बड़ा नुकसान रात भर पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग के बाद देखने को मिला है। ये घर का पूरा जो हिस्सा है वो यहां पर आपको डैमेज दिखाई देगा। ये देखिए किस तरीके से घर का पूरा एक हिस्सा जहां पर शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर, वो पूरा हिस्सा नीचे डैमेज हो चुका है। शीशे आपको बिखरे हुए यहां पर पड़े दिखाई देंगे। ये घर के अंदर का हिस्सा है। हम चाहेंगे आपको अंदर भी ले जाकर दिखाएं कि आखिरकार किस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जा रही है, हिंदुस्तान की तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट है वो साफ तौर पर इन घरों की हालत देखकर समझी जा सकती है। ये देखिए घरों के जो शीशे हैं वो पूरे तरीके से आपको यहां पर डैमेज दिखाई देंगे। ये देखिए ये जितने शीशे थे वो यहां पर पूरे तरह से डैमेज हो चुके हैं और ये पूरा घर का जो हिस्सा है ये एक तरीके से कहे तो नीचे आ चुका है। और ठीक सामने भी हम चाहेंगे कैमरामैन आपको दिखाए। ये देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, ये देखिए यहां पर पूरे तरीके से दीवार आपको डैमेज दिखाई देगी। ये देखिए ये शेलिंग का नतीजा है जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से पूरा जो हिस्सा है वो नीचे डैमेज हो चुका है। ये गेट की हालत आप देखिए किस तरीके से गेट टूट चुका है। ये दीवार का जो हिस्सा है वो यहां पर आपको पूरी तरह से गायब दिखाई देगा। और ठीक सामने तस्वीरें मैं चाहूंगा कैमरामैन रोहित आपको लगातार दिखाते रहे। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो हिस्सा है ये भी डैमेज दिखाई देगा। और सामने जो घर है उनको भी काफी नुकसान यहां पर शेलिंग की वजह से देखने को मिला है। ये देखिए टीन शेड सारी नीचे आ चुकी है। सब पूरा जो हिस्सा है मकान का एक वो शेलिंग की वजह से आपको यहां पर टूटा हुआ दिखाई देगा। तो दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार जितने भी एलओसी के इलाके हैं, रिहायशी जो इलाके हैं, खास तौर से उनको पाकिस्तान की तरफ से यहां पर टारगेट किया जा रहा है। और लगातार टारगेट करने की वजह से जो पूरा जो लोग यहां पर रह रहे हैं वो पूरे तरीके से खौफजदा है। और ये देखिए ये शीशा, ये पूरा हिस्सा शेलिंग की वजह से नीचे आ चुका है। तो अंदाजा आप लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान यहां पर फिलहाल देखने को मिल रहा है। और ये देखिए ठीक सामने यहां भी ये पूरा शीशा है जो यहां पर डैमेज हो चुका है। ये देखिए फ्रिज है, ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये देखिए छेद यहां पर, ये देखिए ये हम चाहेंगे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है लगातार। ये रात भर शेलिंग हो रही है यहाँ पर? पूरी रात हो रही थी सर। आप लोग कहाँ पर थे जिस वक्त शेलिंग? भागे थे सर घरों से। अच्छा। बिल्कुल सर, घरों से भागे थे, घर छोड़ के भागे थे सर। पूरी रात हो रही थी सर। कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान, ये पूरा घर ही डैमेज है सर। साथ में तो ये 2 गाड़ियां हैं वो भी डैमेज है। ये पड़ोसियों का घर है, ये भी पूरा सा डैमेज है। ये पूरा घर ही डैमेज है। अच्छा, ये घर भी डैमेज हो चुका है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीर आपको दिखाए। देखिए ये ठीक सामने जो घर है ये भी डैमेज हो चुका है। कितने घर है यहाँ पर आसपास? बहुत सारे हैं सर, पीछे भी है, उनका भी नुकसान हुआ है बहुत सारा। ऊपर है साथ में आधा किलोमीटर दूर, उधर भी बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, तो कितने बजे शेलिंग शुरू होती है रात को? ये रात को हुई थी लगभग सर 8 साढ़े 8 से हुई थी। अच्छा। 8:30 के बाद हुई थी, 9 बजे से पूरी रात फिर चलती रही, रुक रुक के। अच्छा, तो ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे क्या वो खाली करके जा चुके हैं? लोग भागे थे, कुछ बाद में भागे, कुछ पहले भागे थे। अच्छा, तो आप घर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम घर है वो आपको यहाँ पर डैमेज दिखाई देंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ से अपने घरों को खाली करके जा चुके हैं। कोशिश की जा रही है अभी भी प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से वापस सुरक्षित स्थान की तरफ भेजा जाए। और सिर्फ ये घर नहीं बल्कि आसपास के जितने घर हैं उन्हें पूरी तरह से शेलिंग के दौरान डैमेज देखा गया है। कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि अब तक किसी भी तरीके की जान माल की यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं हासिल की गई है। और उसके बाद की तस्वीरें आप मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको दिखाए। आप यहीं के रहने वाले हैं सर? बिल्कुल, ये मकान है हमारा। ये आपका मकान है। ये बताइए शेलिंग कब होती है शुरू? कितने दिन से हो रही है? बस 12 बजे से स्टार्ट हो जाए, कई बार कल तो 9 बजे से स्टार्ट है। और ये जो शल लगे ये तकरीबन रात 1 और 2 के बीच में लगे हैं सर। अच्छा, तो हम यहाँ पर नहीं थे। अच्छा जी, तो कोई जान माल का नुकसान अभी? माल तो सारा नुकसान, मकान सारा डैमेज है, बाकी जान इसमें कोई था नहीं, खाली था मकान, इसलिए बच गए। तो बिल्कुल गनीमत ये रही कि उस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था और यही वजह है कि किसी को कोई भी चोट यहां पर नहीं लगी शेलिंग के दौरान। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन बाहर आकर आपको तस्वीरें दिखाए। ये जितने भी घर आप देख रहे हैं इन तमाम घरों को बड़ा नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ रही है
उसके चलते दर्ज किया गया है, यानी कि इन तमाम घरों पर शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से। यह कश्मीर का कुपवाड़ा इलाका है और ये देखिए किस तरीके से जो एलओसी के नजदीक का इलाका है, जो रिहायशी कॉलोनी है, उसको खास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, कुपवाड़ा। साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बौखलाहट है पाकिस्तान की। ये देखिए किस तरीके से लगातार जो एलओसी के इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से रात भर शेलिंग की जा रही है। और खास बात यह कि कश्मीर के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए ये शेलिंग है और ये शेल के टुकड़े यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया, ये हरा और सफेद रंग आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। और ये शेल जो है ये कुपवाड़ा के एक रिहायशी इलाके से बरामद हुए और इन्हीं शेलिंग की वजह से घरों को काफी डैमेज हुआ है। हालांकि गनीमत यह रही कि जो लोग थे वो समय रहते यहां से अपनी जान बचाकर भाग निकले और उसके बाद ये जो शेल है वो इन घरों से बरामद हुए हैं। बड़ा नुकसान इस शेल की वजह से, इस शेलिंग की वजह से इन घरों को हुआ है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए ये कहां से आपको टुकड़े आए? सर पीछे मकान के पीछे से मिला सर, जमीन से। ये शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई? जी सर, हाँ ये वहीं की होगी सर, आप खुद देखो क्योंकि हमारा पूरा मकान ही डैमेज हो सर। रोने के सिवा हमारे पास कुछ है ही नहीं सर। ये पहला और आखिरी मकान ये है, पहला इतनी उम्मीदें से बनाया था सर, बनाकर अभी देखो सर खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं सर। क्या रात भर शेलिंग हुई है? हाँ सर, कंटिन्यू रात भर 8:30 से स्टार्ट हुआ है, सुबह 6-6:30 बजे तक सर। हम घर से बाहर निकल ही नहीं सकते थे सर, जहाँ हम छुपे हुए थे झाड़ियों में, तो बड़ी मुश्किल से निकल के आए सर यहाँ। तो रात भर ये लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर थे, सिर्फ और सिर्फ इस शेलिंग की वजह से। देखिए काफी वेट इसके अंदर है, तकरीबन 20 से 25 किलो का एक शेल होगा जो आकर इस घर के ऊपर गिरा और उसके बाद घर की 3 से 4 दीवारें पूरी तरीके से डैमेज हुई है। पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं एक तरफ का घर का जो नीचे ढह चुका है, काफी नुकसान इस घर को हुआ है। और इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं, जो आसपास के कुछ घर हैं, उनमें भी बड़ा नुकसान यहां पर दर्ज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही इस शेलिंग की वजह से। कैमरामैन रोहित के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, कुपवाड़ा।